In this video, we will be continuing with financial planning that we had started in the previous video. So इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो ये है कि जीएसटी अगर कस्टमर एक रिटेलर को देगा तो रिटेलर से लेके मैन्युफैक्चरर तक हर एक आदमी गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला है। कस्टमर का दिया हुआ जीएसटी सप्लाई चेन में हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट को पे करता है और ये पूरा का पूरा सिनेरियो कैसे वर्क करेगा ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब मान लो एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री कोई गुड्स बनाती है। मान लो ये मोबाइल फोन की एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री ने मोबाइल फोन बेच दिया एक ट्रेडर को। एक ट्रेडर आया और इस ट्रेडर ने फैक्ट्री से मोबाइल फोन खरीदा। ट्रेडर ने फैक्ट्री को दिया 6,000 रुपीज फॉर द मोबाइल फोन। तो फैक्ट्री ने कहा कि 6,000 रुपीज का मोबाइल फोन तो तूने लिया, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर तुझे जीएसटी माने के टैक्स भरना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं 10%। देखो 10% जैसा कोई जीएसटी का स्लैब नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस को थोड़ा आसानी से समझने के लिए मान लो हमने ले लिया 10% का टैक्स। तो फैक्ट्री ने ट्रेडर से कहा कि 6,000 का सेलफोन, उसके ऊपर तू भरेगा 10% जीएसटी। तो 10% ऑफ 6,000 आ जाएगा 600 रुपीज। तो ट्रेडर ने कंपनी को 6,000 रुपीज मोबाइल फोन का दिया प्लस 600 रुपीज का उसने कंपनी को जीएसटी दिया। ट्रेडर ने कंपनी को टोटल दिया 6,600 रुपीज। अब ये फोन आ गया ट्रेडर के पास। ट्रेडर गया रिटेलर के पास। रिटेलर मतलब जिस दुकान से आप खरीदते हो उस दुकान वाले को कहते हैं रिटेलर। तो ये है रिटेलर। ट्रेडर गया रिटेलर के पास और ट्रेडर ने कहा रिटेलर से कि मैं तुझे फोन बेचूंगा 8,000 रुपीज में। रिटेलर ने ट्रेडर को 8,000 दिया और उसने फोन अपने पास रख लिया, लेकिन ट्रेडर ने बोला कि फोन के ऊपर 10% का जीएसटी भी लगता है। तो ट्रेडर ने 8,000 रुपीज पे 10% जीएसटी लगा के 800 रुपीज एक्स्ट्रा रिटेलर से लिया टैक्स के नाम पे। तो ट्रेडर ने रिटेलर से लिया 8,000 रुपीज फोन का प्लस 800 रुपीज का टैक्स लिया। तो ट्रेडर को टोटल रिटेलर ने पे किया 8,800 रुपीज, जिसमें से 800 रुपीज जीएसटी माने के टैक्स था और 8,000 रुपीज तो सेलफोन का जो चार्ज था वही था। अब आया कस्टमर और रिटेलर ने कस्टमर से कहा कि मैं तुझे फोन बेचूंगा 9,000 में और कस्टमर ने उसके ऊपर 10% जीएसटी भी भरा जो कि है 900 रुपीज। तो फाइनली कस्टमर को जो मोबाइल फोन था, कस्टमर को मोबाइल फोन पड़ा 9,900 रुपीज में विथ जीएसटी। अब देखा जाए तो ये फोन का अमाउंट कितना था। ये फोन का एमआरपी, ये फोन का बेचने का कॉस्ट 9,000 रुपीज था। गवर्नमेंट ने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने बोला मान लो फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन पे जीएसटी का रेट है 10%। तो गवर्नमेंट को आइडियली इस 9,000 रुपीज में से 900 रुपीज का टैक्स मिलना चाहिए जो कि पूरा का पूरा कस्टमर पे करेगा। लेकिन ये जीएसटी जो लिया गया है वो क्या 900 रुपीज का जीएसटी रिटेलर पूरा का पूरा देगा? द आंसर इज नो। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जीएसटी लिया गया था। तो जीएसटी कौन कितना भरेगा हमें देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, दैट इज मैन्युफैक्चरर से। अगर मैन्युफैक्चरर का देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी के नाम पे कितने रुपए लिया? मैन्युफैक्चरर ने लिया था 600 रुपीज जीएसटी के नाम पे। तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर से कहेगा कि मैन्युफैक्चरर तूने कितना लिया जीएसटी, मतलब मेरे नाम क्या कितना पैसा तूने लिया? ये फैक्ट्री वाला बोलेगा, ये मैन्युफैक्चरर बोलेगा 600, गवर्नमेंट बोलेगा ला 600। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है वो गवर्नमेंट को 600 रुपीज दे देगा। जो भी अमाउंट उसने जीएसटी के नाम पे लिया वो पूरा का पूरा अमाउंट उसे देना होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अभी जाएगा ट्रेडर के पास। गवर्नमेंट ट्रेडर से बोलेगा कि ट्रेडर तूने जो फोन बेचा तूने जीएसटी कितना लिया? ट्रेडर बोलेगा मैंने 800 रुपीज लिया था, मैंने रिटेलर को फोन बेचा और सिर्फ जीएसटी के नाम पे मैंने 800 रुपीज रिटेलर से लिया था।
गवर्नमेंट बोलेगा ला 800, ट्रेडर बोलेगा 1 मिनट, 800 रुपीज मैंने लिया लेकिन मैंने 600 रुपीज दिया भी तो था, वो 600 रुपीज आपने मैन्युफैक्चरर से ले भी लिया है ना। गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तू 800 लिया, तू 600 दिया माना, लेकिन लिया तो 800 ना, तो बचा हुआ 200 रुपीज जो एक्स्ट्रा तू जीएसटी के नाम का रखा है वो तो दे। ट्रेडर बोलेगा ओके, ट्रेडर बोलेगा 800 मैंने लिया लेकिन 600 मैंने दिया, तो गवर्नमेंट मैं आपको दूंगा 200 रुपीज एज जीएसटी। यही फाइनेंशियल्स फॉलो करेगा रिटेलर भी। रिटेलर गवर्नमेंट से क्या कहेगा कि ओके मैंने 900 रुपीज लिया लेकिन 800 रुपीज ऑलरेडी ट्रेडर को मैं दे चुका हूं, तो मैं भी आपको 900 लिया लेकिन 800 दे दिया ना, डिफरेंस जो है वो 100 रुपीज पे करूंगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना रुपीज मिला जीएसटी का? गवर्नमेंट को मिला 600 मैन्युफैक्चरर से, 200 ट्रेडर से और 100 रुपीज रिटेलर से। टोटल गवर्नमेंट को मिल गया 900 रुपीज। और गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से उसे ये फोन जो 9000 रुपीज का था उस पे 900 रुपीज ही जीएसटी चाहिए था, जो 900 रुपीज सप्लाई चेन में अलग अलग लोगों ने गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस तरह से वर्क करेगा जीएसटी। अब देखा जाए तो क्या फैक्ट्री ने अपनी जेब से पैसे निकाले? नहीं, फैक्ट्री ने तो 600 रुपए जो गवर्नमेंट को दिए वो ट्रेडर से लिए। ट्रेडर ने गवर्नमेंट को कितना दिया? 200। ट्रेडर ने ये 200 और ये 600 रुपीज जीएसटी के नाम पे दिए, लेकिन वो टोटल 800 रुपीज ट्रेडर ने रिटेलर से ऑलरेडी ले लिए थे। तो देखा जाए तो ट्रेडर ने भी अपनी जेब से कोई जीएसटी निकाला नहीं है। रिटेलर का भी वही है, उसने 800 रुपीज और 100 रुपीज का जीएसटी दिया, लेकिन वो पूरा का पूरा जीएसटी रिटेलर ने वसूला कस्टमर से था। अब कस्टमर का सोचो, कस्टमर ने 9000 रुपीज फोन का भी दिया और 900 रुपीज जीएसटी भी भरा, तो ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो 900 रुपीज का जीएसटी भरा है कस्टमर ने। तो इस तरह से पूरा का पूरा द बिगर पिक्चर वर्क्स इन दिस वे। इस तरह से जीएसटी काम करेगा। इसमें आपको 2-3 टेक्निकल टर्म्स ध्यान में रखनी है। मान लो अगर ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर ने पहले से जीएसटी के नाम पे कितने पैसे देके रखे थे? ट्रेडर ने 600 रुपए देके रखे थे जीएसटी के नाम पे। इसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। आदमी जो टैक्स पहले से भर के रखता है उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसे हम कहेंगे आईटीसी शॉर्ट फॉर्म। और ट्रेडर ने टैक्स कितना लिया? टैक्स लिया 800 रुपीज, तो ये 800 को हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। जो टैक्स आप ऑलरेडी भर चुके हो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो टैक्स आदमी लेने वाला है या आदमी लेता है वो आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच का जो डिफरेंस है वो आदमी गवर्नमेंट को, वो आदमी उतना अमाउंट गवर्नमेंट को जीएसटी के फॉर्म में पे करेगा। तो इसी तरीके से ट्राई करते हैं रिटेलर के लिए। देखो, रिटेलर ने ट्रेडर को 800 रुपीज का जीएसटी भर के रखा था, तो 800 रुपीज रिटेलर के लिए, 800 रुपीज रिटेलर का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। और उसने कस्टमर से 900 लिया, तो 900 रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स आ गया। तो रिटेलर गवर्नमेंट को जीएसटी कितना भरेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब 900 माइनस 800, 100 रुपीज रिटेलर पे करेगा गवर्नमेंट को। ओके, बढ़ते हैं कुछ सम्स की तरफ। पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है और काफी सिंपल एक्सरसाइज है। सो इतना अगर आप समझ चुके हो वो जीएसटी का पूरा सप्लाई चेन, तो ये एक्सरसाइज आप काफी आसानी से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.2 से, चेतना स्टोर्स पेड अ टोटल जीएसटी। ये सिर्फ जीएसटी है। ओके, ये जीएसटी का अमाउंट हैज नथिंग टू डू विद प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाएगा उसका है। इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस,
प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या था, इससे हमें फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टैक्स दैट गोज टू द गवर्नमेंट. ओके, तो जीएसटी, टोटल जीएसटी जो पे किया चेतना ने वो 1,05,000 रुपीज पे किया था, एंड उसने जो कलेक्ट किया वो 1,22,500 कलेक्ट किया था. तो देखा जाए तो इधर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इज रुपीज 1,05,000. आउटपुट टैक्स मतलब कलेक्ट कितना किया, कलेक्ट किया 1,22,500. दे आर आस्किंग यू फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स. सो हम कहेंगे पेएबल जीएसटी इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये आएगा 1,22,500 माइनस 1,05,000. इसका जो टोटल आता है दैट इज रुपीज 22,000. सो रुपीज 22,000 का जीएसटी चेतना स्टोर पे करेगा गवर्नमेंट को. बढ़ते हैं सिंपल अगले सम की तरफ. नजमा इज द प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म. प्रोपराइटर मतलब एक ओनर के जैसा ही होता है, उसके डिटेल में अभी जाना नहीं है. नजमा इज द ओनर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी. शी हैज पेड अ जीएसटी. इसने ऑलरेडी पे करके रखा है 12,500 एंड कलेक्टेड अ जीएसटी ऑफ 14,750. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड. आईटीसी का जो अमाउंट है इट इज द जीएसटी जो नजमा ऑलरेडी पे कर चुकी है, जो कि है रुपीज 12,500. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल. अगर आउटपुट टैक्स देखे, आउटपुट टैक्स मतलब क्या, मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया वो, तो कलेक्ट किए कितना किया 14,750. तो आउटपुट टैक्स 14,750, इनपुट टैक्स क्रेडिट 12,500. सो पेएबल जीएसटी कितना मिला. एग्जाम्स में लिखते हो तो पूरा लिख लेना. आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल टू लिखने का 14,750 माइनस 12,500 एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा 2,250. ओके, सो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा नजमा को बिकॉज उसका आईटीसी इतना था, आउटपुट टैक्स इतना था, एंड दोनों का डिफरेंस मिल गया 2,250. बढ़ते हैं अगले सम की तरफ. आमिर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स. तो एक आर्टिकल का बात हो रहा है, चॉकलेट सॉस बॉटल्स एट रुपीज 3,800. He sold these bottles to Akbari Brothers and collected a GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid a GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find the payable CGST and SGST. हर एक ट्रेडर के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. पहले लिखते हैं आमिर एंटरप्राइज के लिए. फॉर आमिर एंटरप्राइज अगर देखा जाए तो यहां पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाला बात नहीं है. यहां पे सीधा सीधा बोल दिया है जीएसटी कितना लेना है और कितना देना है. आमिर एंटरप्राइज ने ले लिया अकबरी ब्रदर्स से. आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स से आमिर एंटरप्राइज ने जीएसटी भर के रखा है 3,800 रुपीज का. तो क्योंकि आमिर एंटरप्राइज ने 3,800 का जीएसटी ऑलरेडी भर के रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आमिर एंटरप्राइज का आ जाएगा रुपीज 3,800. आमिर एंटरप्राइज ने वही चीज बेची अकबरी ब्रदर्स को और जीएसटी कलेक्ट किया 4,100. ये 4,100 कलेक्ट किया आमिर एंटरप्राइज ने, तो वो 4,100 आमिर एंटरप्राइज का आउटपुट टैक्स हो गया. इसलिए हम कहेंगे कि पेएबल जीएसटी आमिर एंटरप्राइज का आएगा आउटपुट टैक्स. आपको एग्जाम्स में पूरा लिखना है, आउटपुट टैक्स ओटी लिख के मत आना. माइनस आईटीसी आप लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जब भी आप पहली बार किसी भी सम में आईटीसी लिखोगे तो स्टार्टिंग में एक फुल फॉर्म लिखने का, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखने का आईटीसी, और उसके बाद अगर सम में अपना आईटीसी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ये आ जाएगा 4100 माइनस 3800, तो ये आ गया आपका ₹300। ये आ गया आमिर एंटरप्राइज का पेएबल जीएसटी। और चाहिए तो हम यहां पर पेएबल सीजीएसटी इक्वल टू पेएबल एसजीएसटी, ये भी निकाल सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो जीएसटी का अमाउंट का हाफ रहेगा, तो ये आ जाएगा ₹150। ये आ गया आमिर एंटरप्राइज के लिए। अगर इसी सवाल को थोड़ा आगे पढ़ोगे तो समझ आएगा कि अकबरी ब्रदर्स, अब अगर अकबरी ब्रदर्स के लिए यही सारी चीजें हम लिखने जाएंगे तो अकबरी ब्रदर्स ने कलेक्ट किया, अकबरी ब्रदर्स ने 4100 का जीएसटी आमिर एंटरप्राइज को दिया, तो अकबरी ब्रदर्स ने अगर 4100 दिया तो ये 4100 अकबरी ब्रदर्स का आईटीसी हो गया। आदमी जो भरता है वो उसका आईटीसी, जो लेता है वो आउटपुट टैक्स। तो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट 4100 है, क्योंकि अकबरी ब्रदर्स ने वो पैसा दिया। मयंक फूड कॉर्नर से अकबरी ब्रदर्स ने 4500 लिया। पढ़ो क्वेश्चन को, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड अ जीएसटी ऑफ 4500 रुपीज। मयंक फूड कॉर्नर ने 4500 अकबरी ब्रदर्स को दिया, इसलिए वो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। यहीं पे छोटा मोटा चेंजेस कर लेते हैं। सो फॉर अकबरी ब्रदर्स, अभी उन लोग ने ब्रदर्स पूरा लिखा नहीं है तो तू भी ब्रोज करके डॉट लिख देने का। ध्यान में रख, अकबरी ब्रदर्स ने 4100 पे किया था, तो वो उसका आईटीसी है। लिया कितना? 4500। इन दोनों को माइनस कर अभी, तो 4500 माइनस 4100, 400 रुपीज आ गया पेएबल जीएसटी बाय अकबरी ब्रदर्स। और उसी 400 का तू हाफ करेगा तो ₹200 इज द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी बाय अकबरी ब्रदर्स। हो गया। एग्जाम्स में पूरा 2 बार अलग अलग लिखने का। अभी के लिए तो चलो, अभी कैलकुलेशन आता है तो थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मयंक ने किसी को बेचा? नहीं, मयंक ने किसी को बेचा नहीं है, तो मयंक ने खाली जीएसटी पे किया 4500 का, तो हम कहेंगे मयंक का मतलब मयंक फूड कॉर्नर का। सीधा पेएबल जीएसटी, उसका सिर्फ ₹4500 ही है, सो यू कैन देन से पेएबल सीजीएसटी इक्वल टू पेएबल एसजीएसटी इक्वल टू 4500 अपॉन 2, और ये तेरा आ जाएगा ₹2250। आगे बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में है ये। परचेस्ड सम गैस सिलेंडर्स फॉर यूज फॉर ₹24,500। ये जीएसटी नहीं है अभी, ध्यान से देखो। इस कॉस्ट पे वो सिलेंडर्स खरीदे गए हैं। एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर्स फॉर ₹26,500। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस फाइंड द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अगर स्टेट होता है तो हम एसजीएसटी लगाएंगे, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी आएगा तो यूनियन टेरिटरी का एसजीएसटी के बदले यूटीजीएसटी होता है, वेयर दैट यूटी स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी लगेगा। अगर तू महाराष्ट्र या कर्नाटका या तमिलनाडु या केरला ऐसे किसी स्टेट में रहेगा तो एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मलिक गैस एजेंसी ने परचेज किस वैल्यू पे किया? तो परचेज किया 24,500 पे। सो हम कहेंगे वाइल परचेजिंग, एट टाइम ऑफ परचेज लिख, या वाइल परचेजिंग टैक्सेबल वैल्यू जो था वो था 24,500, उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी वो लगा है 5%, तो तेरा पेएबल जीएसटी, वैसे ये टैक्स दिया जा रहा है ना,
ये मलिक गैस एजेंसी ने परचेज करते टाइम इतना टैक्स भरा, और क्योंकि इतना टैक्स भरा, इस टैक्स को हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जीएसटी भरा कितना, जीएसटी भरा 5% ऑफ 24,500। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी अगर आपने एक नंबर को 100 से डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड करके जो आपको मिलेगा वो 1% रहेगा। इसका 1% आ जाएगा 245, और 245 1% अगर 245 है तो 5% 245 इंटू 5 आएगा, ये आ जाएगा 1225। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया 1225। अभी सेलिंग के टाइम पे टैक्सेबल वैल्यू उसने कस्टमर को सेल किया 26,500 में, तो वाइल सेलिंग टैक्सेबल वैल्यू आ गया ₹26,500। पूरा लिखना है आपको। रेट ऑफ जीएसटी आएगा 5%, और उसी में अगर नेक्स्ट लाइन में हम थोड़ा कंटिन्यू करें इसे, तो अभी उसने जो टैक्स लिया, अभी जो टैक्स लगेगा वो टैक्स मलिक गैस एजेंसी ने लिया, और इसीलिए हम उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आ जाएगा 5/100 इंटू जो टैक्सेबल वैल्यू है 26,500 वो, और ये आपका आ जाएगा 265 इंटू 5, तो 200 इंटू 5 1000 होता है, 60 इंटू 5 300 होता है, और 5 इंटू 5 होता है 25, तो ये आएगा 1325 रुपीज। आउटपुट टैक्स आ गया 1325 रुपीज। और अभी अगर हमें निकालना है पेएबल जीएसटी, तो सीधी बात है, पेएबल जीएसटी होता है आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट टैक्स मतलब जो टैक्स लिया माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो टैक्स भर दिया है वो। 1325 लिया, 1225 भरा, तो पेएबल जीएसटी जो है मलिक गैस एजेंसी के लिए वो आ गया ₹100। और क्योंकि ये 100 आ गया, क्वेश्चन में हमें सीजीएसटी और यूटीजीएसटी भी निकालने कहा है, हम कहेंगे पेएबल सीजीएसटी इक्वल टू पेएबल। ध्यान से इसमें एसजीएसटी लिख मत देना, इसमें यूटीजीएसटी आएगा। ओके, ये आएगा इक्वल टू 100/2 इक्वल टू ₹50। एंड में क्वेश्चन के वर्ड्स में एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देना है, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड। तो यहां पर हम लिख लेंगे देयरफॉर जीएसटी टू बी पेड इज ₹100। एंड आखिरी लाइन में यह भी लिख लेना दैट देयरफॉर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड, देयरफॉर या एंड जो भी यहां पर लिखना है वो, एंड सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड आर ऑल्सो ₹100 एंड ₹100 रिस्पेक्टिवली। उस फाइनल स्टेटमेंट को बॉक्स में डाल के हाईलाइट कर देने का, और ये फिनिश कर लेगा आपका प्रेजेंटेशन वर्क फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इस तरीके से हमने सॉल्व किया 4th क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अभी तुम्हें याद है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इस बात के बारे में कहा था, ये मिस्टर ही होता है, लेकिन मिस्टर का प्लूरल, आदमी रहेगा तो हम कहते हैं मिस्टर, और एक फर्म रहेगा, कंपनी रहेगा, तो मिस्टर का प्लूरल यूज करना है हमें, जो कि आएगा मिस्टर। तो मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट, वो भी पढ़ना नहीं है तो सिंपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 18% जीएसटी पे किया कॉस्मेटिक्स पे, जिसका वर्थ 6,000 रुपीज था, और कस्टमर को बेचा 10,000 रुपीज में। What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? टैक्स इनवॉइस इश्यू किया मतलब कस्टमर को इश्यू किया, तो जो टैक्स इनवॉइस इश्यू किया उसमें कॉस्मेटिक्स का वर्थ कितना दिखाया जाएगा। अभी कस्टमर को अगर टैक्स इनवॉइस इश्यू किया, कभी अगर आप परफ्यूम लेने या कोई भी कॉस्मेटिक आइटम लेने को जाओगे तो बिल में क्या कभी वो लोग ये बताते हैं क्या कि उन्होंने कितने में खरीदा है? तो ये वाला ब्यूटी प्रोडक्ट वाला क्यों बताएगा कि मैंने 6,000 में खरीदा? वो 6,000 वाला अमाउंट कस्टमर के बिल में दिखने ही नहीं वाला है। कस्टमर के बिल में 10,000 रुपीज ही दिखेगा, और उस पे 18% जीएसटी चार्ज भी किया रहेगा। ओके, तो इन द टैक्स इनवॉइस इश्यू टू द कस्टमर यू कैन स्टार्ट योर सोल्यूशन लाइक दिस। इन टैक्स इनवॉइस इश्यूड
टू द कस्टमर, भले ही उन्होंने टू द कस्टमर बोला नहीं है, तुम्हें स्पेसिफिक होके लिख लेने का। इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूड टू द कस्टमर, टैक्सेबल वैल्यू, कितने वैल्यू पे टैक्स लगेगा, जितना वैल्यू कस्टमर देने वाला है उसके ऊपर, 10,000 के ऊपर। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 18%। तो पेएबल जीएसटी कितना मिलेगा, पेएबल जीएसटी आ जाएगा 18/100 इंटू 10,000, और ये अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू रुपीज 1,800। ओके, तो रुपीज 1,800 विल बी द जीएसटी पेएबल बाय द कस्टमर। तो टैक्स इनवॉइस जो इश्यू होने वाला है, इश्यूड टैक्स इनवॉइस में जीएसटी के नाम पे कस्टमर से 1,800 रुपीज लिया जाएगा। अभी तुझे जीएसटी नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी चाहिए। तो तू क्या कर, देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, या सीजीएसटी पेएबल इक्वल टू पेएबल एसजीएसटी इक्वल टू, it is rupees 1,800 divided by 2, that is equal to rupees 900. Okay, so tax invoice में rupees 900 दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्यूटी प्रोडक्ट वाले ने जिसने 1,800 लिया वो 1,800 पूरा का पूरा गवर्नमेंट को देगा। वो ब्यूटी प्रोडक्ट वाले ने 6,000 रुपए में जब ये कॉस्मेटिक्स लिए, तब उसने 18% पे 18% ऑफ 6,000 निकालो तो ये आएगा 1,080 रुपीज वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है जीएसटी के नाम पे। तो 1,800 में से वो 1,080 माइनस करेगा और बचा हुआ अमाउंट वो गवर्नमेंट को देगा जीएसटी के नाम पे। ओके, गवर्नमेंट को जो दिया वो जीएसटी होता है। तो ये आदमी जीएसटी भरेगा 1,800 माइनस 1,080, लेकिन कस्टमर से वो 1,800 ही लेगा। सो फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर क्वेश्चन के वर्ड्स में ही लिखना है, amounts of SGST and CGST shown in the tax invoice are rupees 900 and rupees 900 respectively. एक बार ये फाइनल स्टेटमेंट आ गया, उसे हाईलाइट करके बॉक्स में डाल देने का, और बॉक्स प्रॉपर ऐसा रेक्टेंगल बनाने का। ठीक है, मैंने इस तरह से बनाया यहां पर, बट एग्जाम मेरा नहीं चल रहा है, एग्जाम्स आपको लिखने हैं। मेरे एग्जाम में भी मैंने रेक्टेंगल ही बनाया था, तो आपने भी रेक्टेंगल ही बनाना है अपने एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं 6 सम की तरफ। 6 सम में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन छोटा मोटा कैलकुलेशंस है, वही है जो अभी तक हमने किया है, तो इसको सिर्फ कैलकुलेट करके हम छोड़ देंगे। इसका कोई राइटिंग पैटर्न मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला हूं। सो प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस। अब B2C मतलब क्या, हमने जो एग्जांपल पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये वाला, इसमें फाइनल रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ये जो फाइनल चीज कस्टमर को बेची जाती है ना, उसे कहते हैं B2C टाइप का ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी चीज का सेलिंग कस्टमर को हुआ तो कस्टमर को किया गया सेलिंग इज कॉल्ड B2C टाइप का ट्रांजैक्शन, और वो बिल उसे बोलेंगे B2C टाइप का बिल। एक और डेफिनेशन ये है कि B2C मतलब अगर एक जीएसटी इन वाले ने दूसरे जीएसटी इन वाले को बेचा, अगर किसी आदमी के पास जीएसटी इन है अपना और उसने किसी दूसरे आदमी को बेचा जिसके पास भी अपना जीएसटी इन है, तो उसे कहेंगे B2B टाइप का बिजनेस। लेकिन एक जीएसटी इन वाले आदमी ने किसी ऐसे इंसान को बेचा जिसके पास जीएसटी इन नहीं है, तो उसे कहेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप का बिजनेस। तो ये सिर्फ आखिरी वाला जो लिंक होता है, दिस इज द B2C टाइप का ट्रांजैक्शन, वेयरएज ट्रेडर से लेके रिटेलर या मैन्युफैक्चरर से लेके ट्रेडर, ये सब आता है B2C के B2B के अंडर। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये 6th वाले क्वेश्चन में आपको बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब B2C टैक्स इनवॉइस बनाना है।
आपके मन का सप्लायर, अपना नाम लिख लो चलेगा, अपना कोई मनपसंद एड्रेस बनाकर लिख लो, अपना कोई स्टेट बनाकर लिख लो, डेट लिख लो 31 अप्रैल, आपके यूनिवर्स में होता है ऐसा मेंशन करने का, 31 अप्रैल होता है हमारे में। इनवॉइस नंबर, जीएसटी मन का बना लो। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो जीएसटी का पहला 2 नंबर आपका 27 आएगा। 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, पहला स्टार्ट होगा 27 के साथ। एडिशनल इन्फो इस वीडियो में नहीं, किसी और दिन। तो ये सब फिल होने के बाद पर्टिकुलर्स, आपने कस्टमर को बेचा क्या? आपने मोबाइल बैटरी बेचा 200 रुपीज का, उसके ऊपर जीएसटी 12% है, एचएसएन कोड और 1 पीस। एचएसएन कोड मतलब क्या होता है? अगेन इट्स जस्ट अ कोड नेम गिवन टू द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग। वो कुछ याद रखना नहीं है, इतने काम की चीज आपके 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है। ओके। और दूसरी चीज, आपने बेचा हेडफोन। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है आपकी, जिसमें आपने हेडफोन और मोबाइल का बैटरी बेचा कस्टमर को, और रेट और उसका जीएसटी दिया है। आपसे क्या कहा गया है? आप एक बिल बनाकर दिखाइए। तो बिल बनाना मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल अमाउंट निकालना है। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मोबाइल बैटरी के लिए सारा स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। मोबाइल बैटरी का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ₹200 है। रेट ऑफ जीएसटी आ गया 12%, तो जीएसटी पेएबल जो आएगा वो आएगा 12/100 इंटू 200, और ये आ जाएगा ₹24। तो टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट ऑफ बैटरी, ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी, मतलब ₹224। अब अगर मैंने आपसे सीजीएसटी या एसजीएसटी का अमाउंट पूछ लिया तो इसका अमाउंट आ जाएगा 24/2 माने के 12 रुपीज। तो बेसिकली ये उस मोबाइल बैटरी का फाइनेंशियल्स रहेगा जो कि बिल में टाइप किया जाएगा। बिल अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट समझना है कि अगर मोबाइल का बिल रहेगा, इस बैटरी का बिल रहेगा, तो इस बैटरी के बिल में फाइनेंशियल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब आता है हेडफोन्स की तरफ। 750 का हेडफोन, 18% जीएसटी। फटाफट इसके लिए भी लिख लेते हैं। अब ये आ गया आपका हेडफोन्स। हेडफोन्स का कॉस्ट मैं भूल गया, ₹750, जीएसटी 18%। 18% ऑफ 200 किया तो ये आ जाएगा ₹36। टोटल वैल्यू अगर निकालने जाता है तो ये आता है 750, और सॉरी ये मैंने गलती कर दिया, यहां पर भी आता है 750, तो ये जीएसटी का कैलकुलेशन गलत है। हाँ, अब करना है 75 इंटू 18। पहले करेंगे 75 इंटू 18, तो 18 इंटू 5 आ जाएगा 90, 0 कैरी 9, 18 इंटू 7 ये आ जाएगा, 18 इंटू 7 है 126, और 9 मतलब 135, तो ये आ गया 1350, और 750 था तो एक एडिशनल 0 आएगा, लेकिन डिवाइड बाय 100 किया तो ये 2 zeros निकल जाते हैं, तो जीएसटी आएगा 135 रुपीज। टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 885 रुपीज। तो ये आ गया आपका टोटल वैल्यू हेडफोन्स का विद जीएसटी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो पे करना होगा वो 885 का हाफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा 442.50 रुपीज। तो ये आ गया आपका हेडफोन का फाइनेंशियल्स। तो अगर बिल देखेंगे तो बिल में हेडफोन का जो भी चार्जेस या जो भी रेट लिखा रहेगा, जीएसटी का, टोटल वैल्यू वगैरह, तो वो ये सब रहेगा। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इस बार आपको जो इनवॉइस बनाना है वो B2B टैक्स इनवॉइस रहेगा, मतलब B2B का ये बिल है। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बेचेगा, ये उस टाइप का बिजनेस है। जो बेचा गया है वो पेंसिल बॉक्सेस बेचे, 100 पेंसिल बॉक्सेस। रेट है 20 रुपीज फॉर 1 पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स पे जीएसटी लगेगा 12%। और फिर आएगा जिग्जॉ पजल, 50 जिग्जॉ पजल्स बेचे, 100 रुपीज पर पीस पे, जीएसटी लगेगा 12%। तो क्विकली हम लोग इसका भी सब फाइनेंशियल्स निकाल लेंगे। फाइनेंशियल्स मतलब जो रेट है वो सब,
और ये रहेगा आखिरी सम इस वीडियो का। लिखते हैं पहले पेंसिल बॉक्सेस के लिए। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पेंसिल बॉक्सेस 100 बॉक्सेस रेट 20, ये आ जाएगा ₹2000। फिर आ जाएगा जीएसटी का परसेंटेज 12 है, तो 12% जीएसटी हम लगाने वाला है टैक्सेबल वैल्यू ₹2000 पे, और अगर हमने जीरोस काट दिए तो मिलने वाला है ₹240। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ₹120। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख लिया, अगर एग्जाम में लिखते हो तो थोड़ा उसको लंबा करके लिखना है, मतलब नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस, कॉस्ट ऑफ ईच बॉक्स, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, वो सब स्टेटमेंट्स के साथ। फिलहाल के लिए फटाफट हम लोग सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान रख के इस सम के आंसर्स निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका सारा का सारा चार्जेस उस पेंसिल बॉक्स के लिए। मेन तो भूल गए, टोटल वैल्यू बोलो, टोटल अमाउंट बोलो, टोटल कॉस्ट बोलो, तुम्हारे ऊपर है। टोटल वैल्यू आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू 2000 प्लस जीएसटी मतलब 240, ये आ जाएगा ₹2240। आगे बढ़ते हैं जिग्सॉ पजल की तरफ। 50 जिग्सॉ पजल्स ₹100 का एक, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गया 50 इंटू 100 मतलब ₹5000। इसके ऊपर जीएसटी 12% ही है, तो जीएसटी जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। इसका भी अगर जीरोस हम जाने दें तो ये मिल जाएगा ₹600। और फिर आ जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट, ये होगा 600/2 मतलब ₹300। और फिर आ जाएगा टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू या टोटल कॉस्ट, ये होता है 5000 जो कि टैक्सेबल वैल्यू था, प्लस जीएसटी जो कि है 600, तो ये आ जाएगा ₹5600। सो यहां पे हमारा फिनिश हुआ एक और एक्सरसाइज।